हेलो दोस्तों, मैं रवीना मौलाद। आज मैं आप सभी को लखनऊ का अंबेडकर पार्क दिखाने आई हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है। ये देखिए, ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर हुए थे। यहाँ बहुत सारे हाथी हैं, हर स्तंभ पे एक हाथी मिलेगा। यहाँ देखिए ऊपर। साथियों, ये नारायण गुरु जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। और आज मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग द यूनिटी चैनल के लिए मैं कर रहा हूँ वैसे। और ये हम लोग अंबेडकर पार्क में हैं और हमारे साथ ये रवीना जी हैं, तो मेरी बेटी भी है इसमें। और ये नारायण गुरु जी की स्टैचू लगी हुई है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी मूर्ति है कि पूरे उसमें नहीं आती है ये हम लोग की। तो ये रवीना है मेरे साथ में, और ये मेरी बेटी भी है। और अभी यहाँ पर ये अंबेडकर पार्क गैलरी है यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है विदेशों के तरीके। अच्छा, तो ये देखिए आप, विदेशों में जैसे बना हुआ है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसी तरीके पूरा बना हुआ है गोलाई से। और पूरा आप देख पाएंगे यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपके साथ में। मुझे मौका मिला है आज द यूनिटी चैनल पे ब्लॉगिंग करने का। रवीना बहन ने मुझे मौका दिया है, तो क्योंकि लखनऊ में हैं हम लोग और रवीना हमारे यहाँ मेहमान हैं, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके चैनल को प्रमोट करूं। और काफ़ी, अगर जो भी चैनल देखे उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा यहाँ पर आए हैं छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने शिक्षा की जोत जगाई अपनी धर्मपत्नी के साथ। धर्मपत्नी नहीं हम कह सकते हैं, अर्धांगिनी जी हैं, उनके साथ आई। क्योंकि अगर धर्मपत्नी कहेंगे हम लोग धर्म से उनको जोड़ेंगे, लेकिन उनकी अर्धांगिनी जो थी, ये आप देख सकते हैं। ज्योतिबा फूले साहब की भी स्टैचू लगी हुई है, और काफ़ी भव्य हैं मूर्तियाँ यहाँ पर, जो पूरे कैमरे में आती नहीं है ना। और ये रवीना है। रवीना जी कुछ कहेंगी कि आपको लखनऊ आई और क्या मतलब अच्छा लगा, क्या चीज़ है? भाई मुझे इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि भैया ने बताया कि मैं यहाँ की मेहमान हूँ, तो उसी तरीके से भैया मुझे यहाँ पूरा अंबेडकर पार्क दिखा भी रहे हैं। और यहाँ हमारे जितने भी दलित साहित्य के महापुरुष हैं, उनकी सबके स्टैचू बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे घूमा है आपने, यहाँ पे आपने एक कोई कमी देखी यहाँ पर? जी जी, मैंने यहाँ पे कमी देखी कि बाबा साहब के विचारों को सभी लोगों में जागरूक करने वाले हमारे दीना भाना जी, उनकी यहाँ एक भी स्टैचू नहीं है। बाकी सारे महापुरुषों की यहाँ पे आपको स्टैचू देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कमी देखी मुझे कि जिन्होंने एक चिंगारी जगाई बाबा साहब को लेकर के, उनके बारे में सबको जागरूक किया, आज उन्हीं को उनका मतलब स्टैचू यहाँ पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखिए, ये बहुत ही सोचनीय और विचार करने वाला प्रश्न है हमारे लिए भी, और जितने भी हमारे व्यूवर हैं वो भी सोचें इस विषय को कि जिन्होंने मतलब इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, कांसीराम साहब, उनको जगाने वाले मतलब दीना भाना साहब, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जिन्होंने कांसीराम साहब को जगाया हो, उनके स्टैचू ना लगे हों, वो भी बहन जी की सरकार में। ये सोचने का विषय है, आप सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग महापुरुषों की बात करते हैं कि सभी महापुरुषों को सम्मान देना चाहिए, तो वो दीना भाना साहब भी हमारे लिए महापुरुष हैं, और सभी के लिए वो महापुरुष हैं। क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कहिए कि उन्होंने भी शिक्षा पर ही काम किया, जगाने का काम किया। जितने महापुरुष यहाँ पर हैं, सब ने जगाने का काम किया, अपना अपना सहयोग दिया। उसी तरीके से दीना भाना साहब ने भी पूरा समय दिया, अपनी नौकरी त्याग करने की मतलब यहाँ तक नौबत आ गई थी। तो अब सोचिए वो जो है, खैर इस पे विषय पे जो है आप लोग सोचिएगा। अब हम लोग आए हैं यहाँ पर, जो आरक्षण के जनक जिनको कहा जाता है वो है यहाँ पर
छत्रपति साहू जी महाराज, जो हम लोग आज आरक्षण जिनकी वजह से मिल रहा है, उनको ये है उनकी स्टैचू यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो अभी और है, इसके बाद जो हमारे महापुरुष हैं, मानवता को जगाने वाले और बड़ा संविधान तैयार करने में, लागू कराने में, जो जिनकी वजह से आज हम लोग ये पार्क घूम पा रहे हैं, और इसने बड़े एरिया में लगभग 3 एकड़ में बना हुआ है, तो काफ़ी भव्य होगा ये, उसमें इनका बड़ा रोल रहा है। तो अब हम लोग अंबेडकर साहब जो हैं हमारे, उनका भी स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये उनका स्टैचू है। और कई आपको यहाँ पर स्टैचू मिलेंगे बाबा साहब के, कांसीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज के, मतलब सभी महापुरुषों के कई स्टैचू लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात और है कि सारे महापुरुषों के साथ सवाल इसलिए और खड़ा होता है क्योंकि बार बार हम लोग उसी चीज़ पर बात करेंगे, जब सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है, जब इंसान खुद की फ़ोटो अगर लगा सकता है, खुद की मूर्ति लगा सकता है, तो दीना बाना साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगाई। सवाल बहुत बड़ा है और सोचने का विषय भी बहुत है, क्योंकि अगर आप लोग सभी को जोड़ना चाहते हैं तो इसमें सभी महापुरुषों की स्टैचू आने चाहिए। इन्होंने देखिए कांसीराम साहब की भी लगी हुई है, ये कांसीराम साहब की भी स्टैचू है। और इसके बाद जो मूर्ति आएगी उसको देखकर प्रश्न खड़े होते हैं, कई जगह पर उनकी स्टैचू देखी मैंने, उसको देखकर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, उसका जवाब आप लोग देंगे हमें कमेंट बॉक्स में भी करके, कि किस तरीके से क्यों नहीं लगाएंगे। मतलब सवाल तो हम पूछ रहे हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। और किसी को बुरा लगेगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक सोचने का विषय है हमारे लिए कि हम लोग भी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। हम लोगों दीना बाना साहब को क्यों अलग किया गया यहाँ से। अब ये देखिए, ये जो मूर्ति लगी हुई है, इसको देखकर आप ये प्रश्न जो हमारा है वो खड़ा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। ये बहन मायावती जी की स्टैचू लगी हुई है। और इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा। रवीना जी, इस वीडियो को थोड़ा से लंबा होगा वीडियो ज़रूर, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ से हमें जवाब ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और ये हम लोग गैलरी से बाहर निकल रहे हैं, गैलरी का बाहर निकलने का रास्ता है। बिल्कुल साथियों, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इतना भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए रवीना जी भी भावुक हो जाते हैं हम लोग सभी लोग, क्योंकि जब अपने महापुरुषों को देखते हैं हम लोग, उसमें कहीं एक महापुरुष छूट जाता है तो दुख होता है। क्योंकि हम लोग में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग ने किसी महापुरुष को उतना तवज्जो न दिया हो या उतना मान सम्मान न दिया हो। हम लोग ने तो बराबर सभी महापुरुषों का सम्मान किया। लेकिन जब उसी कड़ी में हमारे भी महापुरुष एक हैं दीना बाना साहब, उनका नाम नहीं जुड़ता है या उनका कहीं नहीं जुड़ता है, तो बड़ा सोचने का विषय हो जाता है। तो मैं यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ। इसके बाद ब्लॉगिंग करेंगी आप, रवीना बहन हैं उनके साथ में। ये रवीना जी।
देखो ये ना बहुत ऊपर है, यहाँ से सारा व्यू दिखाएंगे आपको, कितना सुंदर लगता है ये। चला देखो दोस्तों, ये मेरी ना बहन है, मेरी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं। अभी हम ये बुढ़िया के बाल खाएंगे। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी। हाँ, बढ़िया के अब ये आपके टाइम में इसको कॉटन कैंडी कहते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हम अपने बचपन में इसको बुढ़िया के बाल बोलते थे। अच्छा लगता है, अभी नहीं अच्छा ऐसी खाओगी। हाँ, बचपन की यादें ताजा हो गई इसको खा के। मैं नीचे देखते हुए चलना। ये यहाँ का फर्श ना बहुत ज्यादा स्लिप करता है, तो भाई एक बार आप लोग कभी भी आए तो प्लीज आराम से आइएगा, वरना बहुत जोर से गिरोगे। तो और ऊपर चलेंगे तो पूरा व्यू दिखेगा आपको। मेरी सांस फूल गई है। फिलहाल चढ़ते चढ़ते मेरी सांस भूल गई है। ये देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, देखिए। ऐसे तो मैं यहाँ पे काफी बार आ चुकी हूँ, हाँ, लेकिन इस बार सोचा कि आप सभी दोस्तों को लखनऊ का अंबेडकर पार्क दिखाया जाए। आप कभी भी यहाँ आना चाहें तो सबसे पहले लखनऊ में यहाँ जरूर आइएगा। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, आपको आप देखते ही ना, मतलब आपका दिल ना खुश हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हम यहाँ लास्ट टाइम आए थे 2019 में आए थे, उसके बाद अब आई हूँ मैं यहाँ। मतलब इस गार्डन में अभी आई हूँ, लखनऊ तो बहुत बार आ चुकी हूँ। अभी तो और सुंदर लगेगा ये। पूरा ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके ये पूरा हार्ट शेप में दिखेगा। ये देखिए हाथी, अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, है ना, अच्छा लग रहा है ना। बहुत सारे हाथी हैं, वहाँ लास्ट तक है। हर जगह आपको हाथी हाथी दिखेंगे यहाँ पे। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर हुए थे। चलो और ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये यहाँ से मैं सोच रही हूँ ऊपर चली जाऊँ। देखो भाई, ऊपर से देखो, अभी और ऊपर जाना है, लेकिन मैं थक गई हूँ। एक तो गर्मी लग रही है, तो बहुत तेज। क्या करें, अपने दर्शकों को दिखाना है, लखनऊ के दर्शन कराने हैं। हाँ, के नागरिक है ना, महान नागरिक, ये हमारे देश की धरोहर को ऐसे बिगाड़ते हैं। मतलब सारी आशिकी ना यहीं दिखाने को रह जाती है इनकी बस। शर्म तो आती ही। ये देखिए इनकी आशिकी, आ जाए ना फैमिली के पास तो सारी आशिकी 2 मिनट में खत्म भी हो जाती है इनकी।
दोस्तों ये है हार्ट शेप में, मैंने कहा था ना। हम वहाँ उस रोड से आए थे, देखो मेरा हाथ जा रहा होगा, वहाँ हम उस रोड से आए थे, ऐसे 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 घूम के। आप जब भी यहाँ आए तो केयरफुली चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं यहाँ के टाइल्स।